हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल सत्येंद्र स्टडी आईक्यू में। इस वीडियो में बायो के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं जो बायो का पार्ट सेकंड है। इससे प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, बताना है जीवाणु में, विषाणु में, कवक में या स्लाइम मोल्ड में। तो ऑप्शन ए बताना है कि जीवाणु में, विषाणु में, कवक में, स्लाइम मोल्ड में। तो बताना है कि एंजाइम किन में अनुपस्थित होते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा विषाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये क्रिस्टलीय हो सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं। आप अपना आंसर सोच सकते हैं। आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं, तो आप अपना आंसर मार्क कर लिए होंगे। इसमें सही जवाब होगा कि जो विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलीय हो सकते हैं। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है किसमें? मृत शरीर में, पानी में, चीनी के विलयन में, जीवित कोशिका में। बताना है आपको कि विषाणु किसमें वृद्धि करता है। तो आप अपना आंसर मार्क करें। आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं, जिसमें से इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा कि जीवित कोशिका में वृद्धि करते हैं। विषाणु वृद्धि करते हैं जीवित कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स क्या है? SARS क्या है? सोर्स संगठन है, युद्धपोत है, संचार माध्यमों का एक साधन है या विषाणु जनित रोग है। आप अपना आंसर मार्क करें। बताना है कि ये है क्या। तो बिल्कुल यदि आप ऑप्शन डी चुने हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा। ये एक विषाणु जनित रोग है। सार्स, मार्स, कोरोना ये सब विषाणु जनित रोग हैं। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो मिलिस्टीन ने, लुई पास्चर ने, बैक्समैन ने, एडवर्ड जेनर ने। आपको अपना आंसर इसमें मार्क करें। आपके हिसाब से कौन सा आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसमें चेचक के टीके का विकास इसमें बिल्कुल सही जवाब है। जिसने ऑप्शन डी चुना है एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? इसके ऑप्शन गेहूँ, मकई, फली ये चावल। बताना है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है। तो इसमें ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, फली अर्थात दालें। जितनी भी दालें होती हैं ये सभी ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण यौगिक बनाती हैं। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बताना है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। बताना है पीलिया, चेचक, तपेदिक या मम्स। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग बताना है आपको कि कौन सा रोग होता है। तो बिल्कुल यदि आप ऑप्शन सी चुने हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा तपेदिक, जिसे हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु। मानव शरीर की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? बताना है मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। आप अपना ऑप्शन मार्क करें। वाइब्रियो कोलेरी पहला है, बैसिलस एंथ्रेसिस तीसरा है, कैरिनोबैक्टीरियम चौथा है, एसर रिस्का कोलाई।
इसमें अपना ऑप्शन मार्क करें। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। एसर कोलाई ये मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला जीवाणु कौन सा है? मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम, एनाबीना, एसिटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। बताना है कि धान की पैदावार को कौन सा जीवाणु बढ़ाता है। तो यदि ऑप्शन बी चुने हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा एनाबीना। एनाबीना एक जीवाणु होता है जो धान की पैदावार को बढ़ाने के सहायक होता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे? मतलब ये बताना है कि जो दवा बनती है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? कवकों से, शैवालों से, जीवाणुओं से या विषाणुओं से? तो आपको बताना है कि किससे प्राप्त होते हैं। तो यदि आप ऑप्शन सी चुने हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा, ये जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? स्टॉकहोम, स्टैनले या इवानोव्स्की या टेम्लिन? इसमें ऑप्शन जीवाणु की खोज किसने की थी? तो आप अपना ऑप्शन मार्क कर लिए होंगे। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इवानोव्स्की। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताना है, काइटिन की, क्योटिन की, सुबेरिन की या सेलुलोज की? आप अपना आंसर मार्क करें। तो इसमें जिन्होंने ऑप्शन डी चुना है बिल्कुल सही जवाब होगा, सेलुलोज की बनी होती है। खसरा संक्रमण का कारण है? बताना है कि कवक से होता है खसरा, शैवाल से होता है या जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है? खसरा बताना है। जो खसरा एक रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? तो इसमें ऑप्शन जिन्होंने डी ऑप्शन चुना है तो वो बिल्कुल सही जवाब होगा, ये होता है विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्गेसो जो समुद्र का नाम पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा है? ये बताना है आपको। कवकों के कारण, शैवालों के कारण, ब्रायोफाइटा के कारण या आवृतबीजियों के कारण? बताना है आपको। तो जिन्होंने ऑप्शन सेकंड चुना है शैवालों के कारण, बिल्कुल सही जवाब होगा शैवालों के कारण। सार्गेसो समुद्र का नाम शैवालों के कारण ही पड़ा है। विषाणु में क्या होता है? बताना है आपको। प्रोटीन एवं लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड? तो अपना ऑप्शन मार्क करें। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं और प्रोटीन होते हैं वो उनका मिश्रण ही तुम्हारा ये विषाणु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्प प्राप्त होता है? केल्प एक औषधि है, ये किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री शैवालों से, लाइकेन से या कवकों से या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? बताना है कि किससे प्राप्त होता है। तो केल्प यदि ऑप्शन ए चुने हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा, समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है केल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताना है, नीम को, एजोला को या यूरिया को या फिर पोटेशियम को? किसको जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आप अपना आंसर मार्क करें। तो जैविक खाद के रूप में प्रयोग होने वाला जो जीवाणु होता है वो होता है एजोला। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? ये है, आपको बताना है कि तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या होता है? कवक विकृति, जीवाणु विकृति, शैल विकृति या जल पिस्सू? आपको अपना आंसर मार्क करना है, ये किसके कारण होता है। तो जिसने जीवाणु विकृति ऑप्शन बी चुना है बिल्कुल सही जवाब होगा, जीवाणुओं से होता है सुपर बग। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 24,
चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो इसमें ऑप्शन यदि आप देख रहे होंगे तो साइकस है, पाइनस है, सेलेजिनेला है, सिकोया है। बताना है ऑप्शन आपका कौन सा सही जवाब होगा। तो चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो बिल्कुल ऑप्शन यदि बी चुने हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, पाइनस से प्राप्त होता है चिलगोजा। एगार एगार किससे तैयार होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगार एगार किससे तैयार होता है? लाइकेन से, कवक से, एल्गी से, शैवाल से। बताना है आपको, अपना आंसर मार्क करें कि किससे तैयार होता है एगार एगार। बताना है तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, शैवालों से। जो एगार एगार है वो शैवालों से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किससे निकाला जाता है? कवक से, शैवाल से, या लाइकेन से, या मशरूम से। आपको अपना आंसर मार्क करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो 746 क्वेश्चन है तो अपना आंसर मार्क करें। तो लाइकेन बिल्कुल सही जवाब होगा। जो लिटमस है वो लाइकेन से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा। एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस है तो किससे बनते हैं? कवक से, शैवाल से, जीवाणु से, या विषाणु से। जीवाणु, शैवाल, कवक, विषाणु। बताइए, अपना आप आंसर मार्क करें। तो बिल्कुल सही, यदि आप ऑप्शन सी चुने हैं कवक तो बिल्कुल सही जवाब चुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किससे होता है? किस में होता है सॉरी? चावल में, ज्वार में, गन्ना में, या मूंगफली में। तो अपना आंसर मार्क करें, टिक्का रोग किस में होता है? तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, मूंगफली में। टिक्का रोग है मूंगफली में होता है, मेजोक रोग है आलू में होता है। आलू में लेड बाइट रोग उत्पन्न भी होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? साइकस को, पाइनस को, चिलगोजा को, या स्लेजिनेला को। तो आपको बताना है कि जो जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन, जिन्होंने ऑप्शन सी चुना है बिल्कुल सही है, चिलगोजा। चिलगोजा को ही जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गी की औषधि किससे प्राप्त होती है? जो मिर्गी होती है उसकी औषधि किससे होती है? परमेलिया से, लोबेरिया से, रोसेला से, या लोकेनेरा से। बताइए, अपना ऑप्शन मार्क करें। जो कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको 5 सेकेंड दिए जा रहे हैं, जिनमें से ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, परमेलिया। परमेलिया से मिर्गी की दवा बनाई जाती है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन, परमेलिया, रोसेला, या कोलोडोनिया। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर सकते हैं और हम इसका जवाब कल इसी समय इसका जवाब हम कल बताएंगे इसी समय। तो आप बने रहिए हमारे चैनल सत्येंद्र स्टडी IQ में। थैंक यू, धन्यवाद।